उसने बोल दिया भाई जो तू एडवर्टाइजमेंट का तेरा बजट है मैं उसमें से पैसे काटना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसने कोई ऑब्जर्व किया जब ही तो दिया ना। बैजल था वहाँ पर उपराज्यपाल, जब भी इसको तकलीफ थी कहता मुझे काम नहीं करने देता। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना है, वो भी काम नहीं करने देता। फरिश्ते स्कीम है जिसके अंदर दिल्ली में कोई भी एक्सीडेंट विक्टिम होता है तो उसको है ना प्राइवेट जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पैसे वो रिएम्बर्समेंट उसको देने नहीं पड़ते, वो है ना दिल्ली सरकार देती है। ठीक है, अब ये लांछन लगा रहे हैं सक्सेना के ऊपर, कहते हैं नहीं ये फाइलें प्रूव, जबकि वो कह रहे हैं हमारे पास आया ही नहीं है कुछ। कहते हैं हमारे पास कोई फाइल नहीं आई ना, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई आएगी जब भी तो करेंगे ना। एडवर्टाइजमेंट तो बीजेपी भी देते हैं, तो आप उस पर क्यों नहीं सवाल खड़े कर रहे? मेरे को ये बताओ, एडवर्टाइजमेंट देती है वो पूरे एज ए होल देती है। ठीक है, पूरे इंडिया का। ठीक है, बीजेपी अपने नहीं, या तो मोदी जी के आएंगे और किसी के नहीं। अगर वो देती है तो काम भी कर रही है। ये तो भाई साहब ये तो ब्लेम लगा रहा है। मेरे को ये बताओ कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, अब देखो रैपिडेक्स बन रही है। रैपिडेक्स पता है आपको, जो दिल्ली से अनवर और राजस्थान, अनवर सोनीपत और मेरठ, तो उसके लिए पैसे नहीं दे रहा। उसका कम से कम भी तो इसने 5-6 हज़ार करोड़ रुपया देना है। तो कोर्ट ने उसने कुछ ऑब्जर्व किया जब ही तो बोला, उसने बोल दिया भाई जो तू एडवर्टाइजमेंट का तेरा बजट है मैं उसमें से पैसे काटना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसने कोई ऑब्जर्व किया जब ही तो दिया ना। तो मतलब ऐसा जो अगर बीजेपी ऐड दे रही है तो काम तो कर रही है, इसका तो काम नज़र ही नहीं आता, कहीं जीरो। और जब इससे पहले जब मेरे को ये बताओ कि जब ये बैजल था वहाँ पर उपराज्यपाल, जब भी इसको तकलीफ थी कहता मुझे काम नहीं करने देता। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना है, वो भी काम नहीं करने देता। तो भैया उसे कहो अपने मर्जी से। एलजी के वैधानिक जो ताकत है उनके पास, उस पे तो कोर्ट ने भी बोला कि एलजी को अपनी सीमा में रहना चाहिए, फाइलें नहीं लटका के रखनी चाहिए। अगर कोई राज्य सरकार भेज रही है तो उसको तुरंत अप्रूव करना चाहिए, क्यों लटका कर? उस पर तो फटकार लगाई थी बाकायदा। वो फटकार लगाई थी तो वो कर तो रही है। उसमें बताओ कौन सी फाइल उसने रोकी है, इसका ये बताओ। ये खुद ही ये जैसी रिपोर्ट देंगे आगे वही बात तो वही है ना। अब ये मन्नू सिंह भी जैसे, और इसने लाए रखे हुए हैं इतने हाईली पेड, उनको करोड़ों रुपए वो दे रहा है। तो मेरे को ये बताओ, अभी फरिश्ते स्कीम है, फरिश्ते स्कीम आपको पता है, जिसके अंदर दिल्ली में कोई भी एक्सीडेंट विक्टिम होता है तो उसको है ना प्राइवेट जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पैसे वो रिएम्बर्समेंट उसको देने नहीं पड़ते, वो है ना दिल्ली सरकार देती है। ठीक है, अब दिल्ली सरकार जो है कम से कम 7-8 करोड़ लोगों का देना। अब तो प्राइवेट अब उन्होंने केस लेने बंद कर दिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी एक्सीडेंट विक्टिम होता है। अब ये लांछन लगा रहे हैं सक्सेना के ऊपर, कहते हैं नहीं ये फाइलें प्रूव, जबकि वो कह रहे हैं हमारे पास आया ही नहीं है कुछ। कहते हैं हमारे पास कोई फाइल नहीं आई ना, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई आएगी जब भी तो करेंगे ना। तो मतलब ये ऐसा है कि इसको ये जीएसटी जो रूल लाया गया ना, ये इसीलिए लाया गया कि ये बार बार जो है ना उपराज्यपाल के ऊपर वो लांछन लगा रहा था, ब्लेम एलिगेशन लगाता रहता। तो ये रूल इसीलिए लाया गया। तो ये अब बताओ, ये पहले जब आया था चीफ मिनिस्टर मैंने कहता मैं बंगला नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, ये नहीं। अब उसका देखो 21 करोड़ का तो भाई साहब वो स्विमिंग पूल है, ये देखो, और इतना आलीशान बंगला बनवा लिया है कुछ नहीं। अब पहले कहता नहीं मैं अपनी गाड़ी वैगन 2 कमरे के सेट में रहूँगा, अब उसे सब चाहिए। तो ये बंदा ऐसा है, ये झूठी कसम खाता था। ये तो इसने तो अपने बच्चों की भी झूठी कसम खाई हुई है। एक बार जेटली के ऊपर इसने, अरुण जेटली के ऊपर आरोप लगा दिया था करप्शन का, जो लेकिन तो पंजाब में भी जीत गए, यूपी दिल्ली में इतना ज़्यादा सीट लेके आए, तो जनता ट्रस्ट तो कर रही है ना कहीं ना कहीं। देखो जी ऐसा पंजाब में देखो, पंजाब में अगर जीती है ना तो वहाँ कोई ऑप्शन नहीं थी, वहाँ कांग्रेस से लोग खफा हो चुके थे, अकाली दल पे कोई विश्वास नहीं था। तो इसको मौका दिया, इसको एक मौका दिया, अगली बार नहीं आएगा। दिल्ली में भी मौका दिया, 1 बार 2 बार। देखो पहली बार तो सिर्फ 49 दिन के लिए आया, वो तो कोई जीतना नहीं हुआ। तो उसके बाद मौका दिया इसको, पहली बार भी और दूसरी बार भी। लेकिन अब जो है ना इसके 3-3, 4-4, 5 लीडर जो है ना जेल के अंदर है। ठीक है, तो अब है ना, अब जो है ना भ्रष्टाचार का जो है ना पाप का घड़ा भर चुका है और ये फूटने वाला है, और जल्दी फूटेगा। और ये अभी जेल चला जाएगा, जाना तो है इसने। इसकी होली जो है ना सीधा जेल में मनेगी, और उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लगने वाला है।